मुल्क के मुआशी इंजन कराची की चाबी कौन संभालेगा? मार्का शुरू हो गया। शहर भर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बराह रास्त आपको पोलिंग की सूरत हाल से आगाह करेंगे, मगर पहले ये बता दें कि कराची डिवीज़न के साथ अजला के 25 टाउन्स की 246 यूसीज़ में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कराची में 4,990 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कराची डिवीज़न में 1,496 इंतहाई हसास, 3,494 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। शहर की 246 यूसीज़ में 984 वार्ड्स हैं। और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। ज़िला शर्की में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक, कराची के ज़िला वस्ती में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान, और लियारी में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया। सबसे पहले बात करेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और ठंडे मौसम में पोलिंग की क्या तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, तैयारियां तो मुकम्मल की गई हैं। अगर सबसे पहले आप बात करें ज़िला शर्की की, तो टोटल यहाँ वोटर्स की जो तादाद है वो 14,57,000 है, जबकि इस पूरे टाउन के अंदर जो है वो 8 TMCs हैं और जबकि 43 जो है वो UCs हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन टाउन के UC 4 के अंदर, और यहाँ भी जो ये स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, तमाम तर जो अमला है वो पहुँच चुका है, और साथ साथ जो सामान है वो भी यहाँ रात में पहुँच गया था। उसके बाद तमाम तर बैलेट बॉक्सेस को सील कर दिया गया। जैसे ही 8 बजे थे, अमला जो है वो रेडी हो गया था, पोलिंग एजेंट यहाँ रेडी हो गए थे। अब तक कोई वोट यहाँ कास्ट नहीं हो सका है। चूँकि आज संडे है तो कराची वालों का अमूमन ये मूड होता है कि थोड़ा सा लेट उठा जाए, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ जो वोटर्स की तादाद है हमें बताई गई है कि वो 2100 के वोटर की तादाद है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब हमने बात की तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि कोई भी जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तमाम तर चीज़ें स्मूथ हैं, उन्हें जो स्टेशनरी है, सामान है, मुकम्मल तौर पर मिल चुका है। जो अमला है वो यहाँ पहुँच चुका है। जबकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ज़िला शर्की के SSP जो ईस्ट हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से हमें तफसीलात बताई गई कि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उन पर जो है वो 6 से 8 एहलकार तैनात होंगे, और जो इंतहाई हसास हैं उन पर 8 से 10 एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ जो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर UCs हैं या फिर पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें जो है वो जो पोलिंग स्टेशन की तादाद बताई गई है वो 799 हैं, जिनके अंदर जो है वो 200 जो है वो इंतहाई हसास बताए गए हैं, जहाँ जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी जो है वो तैनात होने थे। लेकिन हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख किया है तो वहाँ वो तैनात नहीं है, लेकिन पुलिस की नफरी यहाँ भी डिप्लॉयड कर दी गई है। 8 एहलकार यहाँ भी तैनात किए गए हैं, और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इसी तरह की सूरत हाल है। जबकि हमने 8 बजे के बाद ही देखा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का वोटर्स का टर्न आउट क्या है, तो हमने देखा है कि अब तक वोटर्स का बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां वोटर्स ने अब तक वोट एक भी कास्ट नहीं किया है। तो अमला तैयार है, तमाम तर चीज़ें तैयार हैं, लेकिन इस तरह के जो है वो हालात नज़र नहीं आए हैं। साथ साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे ज़िले के अंदर जो है वो 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि RRF फोर्स जो है वो भी डिप्लॉयड की गई है, और उनको जो है वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है वो 6 से 8 मिनट के डिस्टेंस के अंदर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करेगी अगर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है। इस मुतालिक मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। अभी रुक करेंगे कराची के जिला वस्ती पर, जहां मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा था, ये आपको दिखाते हैं। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब से, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जो था 10-1, ये हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार जो कि महज सूबाई हुकूमत का है वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, और फिर जो इस वक्त हालात हैं वो भी 34 है क्या जी, 34 सेक्शन 34 भी किया ना, 2 हाँ, यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन को, उसने नहीं किया है। ये एहतजाज भी उसके खिलाफ है, और हमारे तमाम तर जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर इस मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, सिकुड़ती जा रही है। हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को,
इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा सके। किरण खान, कहिएगा एमकेएम तो जो ज़िला बस्ती है वो एमकेएम का गढ़ है, वहाँ पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्योंकि एमकेएम ने तो इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया है। जी बिल्कुल, एमकेएम की जानिब से इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया है। यहाँ पर अगर ज़िला बस्ती की हम बात करें तो ये कराची का सबसे बड़ा ज़िला कहलाता है। तकरीबन यहाँ पर 45 यूनियन कमिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जबकि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो नॉर्थ नाज़िराबाद टाउन है। इस वक्त हम UC 8 के पोलिंग स्टेशन 106 वार्ड नंबर 4 पे मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल हम देखें तो दीगर जो जिस तरह और जगहों पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है उसी तरह सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। पोलिंग जो अमला है वो तो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और पोलिंग एजेंट जमात इस्लामी के सिर्फ पोलिंग एजेंट जो हैं वो उस वक्त मौजूद थे पोलिंग बूथ के अंदर जब तमाम जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो सील किए गए। वोटर्स टर्नआउट अभी सुबह के औकात हैं, आज छुट्टी का रोज़ है, इसलिए हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे। अब तक एक वोट भी यहाँ पर कास्ट नहीं हुआ है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे बढ़ेगा उस तरह वोटर्स टर्नआउट सामने आएगा। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात है कि उन्होंने बाइकआउट किया, ये जो सेंट्रल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो एमकेएम पाकिस्तान के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहलाते हैं कि वोटर्स यहाँ पर उनके काफ़ी ज़्यादा थे। इसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी वोट बैंक यहाँ पर काफ़ी है और इसके साथ साथ हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी अपने वोटर्स को जो है मुतहरिक करने के लिए काफ़ी सारी कॉर्नर मीटिंग्स भी की और मुहिम भी चलाई। ताहम अब जब ये शाम 5 बजे तक पोलिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा, सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला 5 बजे तक ये अमल जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद जो है ये अमल जारी रहेगा। किरण, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त लियारी में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम। वकास आलम के पास भी जाएंगे। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वोटर से अपील की है कि वो भरपूर अंदाज से पोलिंग में हिस्सा लें। जियो न्यूज़ से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो PDM का होगा। क्या जमात इस्लामी से भी आप कोई वर्किंग रिलेशनशिप ऐसा बना सकते हैं? हम इलेक्शन में एक दूसरे के मुकाबला कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद मैं तो चाहूंगा कि हम सबके साथ मिलकर कराची की तरक्की की बात करें। वकास बताएगा कि पीपल्स पार्टी के इस गढ़ समझे जाने वाले इलाके में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? जी सुबह होते ही यहाँ पर जो है वो इंतखाबी जो अमला था वो यहाँ पर पहुँच चुका था। पूरे लियारी टाउन के अंदर कोई 13 यूनियन कमेटीज़ हैं और 5 लाख के करीब जो है वो यहाँ पर वोटर्स की तादाद है लियारी भर में। लेकिन उसके अलावा एक तो ये मामला था कि छुट्टी का दिन है, सुबह जो है थोड़ा सा ठंडा था। यहाँ पर अब तक ना तो वोट कास्ट किया गया है और ना ही यहाँ पर अब तक पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगुलैन का ये इलाका है, UC 4 वार्ड 1 बिस्मिल्लाह हॉल कहलाता है ये इलाका। यहाँ पर हमने देखा कि जब हम यहाँ गए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हमने बात की तो तमाम जो इंतखाबी सामान था वो तो यहाँ पहुँच चुका था, इंतखाबी अमला यहाँ पर पहुँच चुका था। लेकिन इसके अलावा ना तो यहाँ पे कोई पोलिंग एजेंट्स थे, ना भी यहाँ पे अब तक कोई वोटर्स हमें अब तक दिखाई दिए हैं। इंतजामात की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की कैंपेनिंग के तौर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो झंडे वंडे तो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस किस्म का एक रश देखने को मिलता है वो यहाँ पर अब आज नहीं है। रश देखने को मिलता है, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। कराची जनूबी से हमें अपडेट कर रहे थे वकास आलम अंगारिया, काशिफ मुश्ताक ने अपडेट किया, किरण खान ने आपसे मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे।